वेलकम टू माय चैनल क्विकीपीडिया। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। मोदी सरकार ने 8 अगस्त के दिन लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया। इस बिल के सदन में पेश होते ही देश की सबसे बड़ी और ताकतवर मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली का कुल एरिया तकरीबन 3.6 लाख एकड़ है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास अकेले ही 9 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। देश में रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीनें हैं। वक्फ बोर्ड क्या है और इस कानून के बाद उसकी शक्तियों में कितनी कमी आएगी, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वक्फ होता क्या है। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रुकना या ठहरना। इस्लाम में वक्फ दान का ही एक तरीका है। ऐसी संपत्ति जो समाज के लिए समर्पित की गई, अपनी संपत्ति वक्फ को देने वाला इंसान वकीफा कहलाता है। वकीफा दान देते वक्त ये शर्त रख सकता है कि उसकी संपत्ति से होने वाली आमदनी से पढ़ाई या फिर अस्पतालों पर ही खर्च हो। 27 देशों की वक्फ संपत्तियों पर काम करने वाली संस्था औकाफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट फंड यानी EIPF के मुताबिक, कानूनी शब्दों में कहें तो इस्लाम में कोई व्यक्ति जब धार्मिक वजहों से या ईश्वर के नाम पर अपनी संपत्ति दान करता है तो वो वक्फ कहलाता है। इसमें चल या अचल संपत्ति दोनों हो सकती है। आमतौर पर वक्फ की संपत्ति को या इससे होने वाली आमदनी को शैक्षणिक संस्थाओं, कब्रिस्तानों और मस्जिदों में धर्मार्थ और अनाथालयों में खर्च किया जाता है। सवाल नंबर 2, क्या हिंदू भी अपनी संपत्ति वक्फ में दे सकता है? जवाब है हाँ। कोई गैर मुस्लिम भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान दे सकता है, लेकिन संपत्ति दान देने की वजह का इस्लाम से जुड़ा होना जरूरी है। सवाल नंबर 3, वक्फ बोर्ड क्या है और इसका काम क्या है? वेल, वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी, जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफ़ी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वही पाकिस्तान से काफ़ी सारे हिंदू भारत आए थे। 1954 में पार्लियामेंट ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस तरह पाकिस्तान से जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के तकरीबन 1 साल बाद इस कानून में बदलाव कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के तकरीबन 32 वक्फ बोर्ड है, जो वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करती है। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड है। इसके पास किसी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार भी होता है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से भी ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। अब बात करें स्टेट वक्फ बोर्ड की, तो इसमें चेयरमैन होते हैं, सेक्रेटरी स्तर के IAS अधिकारी इसके CEO होते हैं, एक मुस्लिम विधायक होते हैं, एक मुस्लिम सांसद होते हैं, एक मुस्लिम एडवोकेट होते हैं, एक मुस्लिम टाउन प्लानर होते हैं और एक मुस्लिम बुद्धिजीवी होते हैं। सवाल नंबर 4, क्या भारतीय वक्फ के पास पाकिस्तान और सऊदी अरब के वक्फ से भी ज्यादा ताकत है? इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि भारत में वक्फ बोर्डों को जो असीमित अधिकार हासिल हैं, वैसे अधिकार सऊदी अरब और दूसरे इस्लामिक देशों में भी नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई संपत्ति वक्फ घोषित होती है तो हमेशा हमेशा के लिए वक्फ के अधिकार में आ जाती है। दूसरे देशों में उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, लेकिन भारत में ये बेहद जटिल है। भारत में हिंदुओं के ट्रस्ट, मठ, अखाड़े और सोसाइटी पर अनेक कानूनों के साथ जिला प्रशासन का प्रशासनिक नियंत्रण होता है, लेकिन वक्फ कोर्ट के मामले में ऐसा नहीं है। सवाल नंबर 5, वक्फ को लेकर भारत में फिलहाल क्या कानून है? जवाब है 1995 में बाबरी मस्जिद कांड के बाद PV नरसिम्हा राव की कांग्रेस सरकार ने 1955 के बाद दूसरी बार इस एक्ट में बदलाव किया। इस बदलाव के बाद इस कानून से वक्फ बोर्ड को काफी ज्यादा शक्तियां मिल गई। अब इस कानून में इतनी ताकत थी कि वक्फ एक्ट 1995 के सेक्शन 3R के मुताबिक अगर बोर्ड किसी संपत्ति को मुस्लिम कानून के मुताबिक पाक, मजहबी या परोपकारी मान ले तो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाएगी। अगर किसी को इस फैसले से ऐतराज है तो वक्फ से गुहार लगा सकता है। वक्फ एक्ट 1995 के आर्टिकल 40 के अनुसार यह जमीन किसकी है, यह वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। अगर किसी को बोर्ड के फैसले से ऐतराज है तो अपने संपत्ति से जुड़े विवाद निपटाने के लिए ट्रिब्यूनल जा सकता है। इस कानून की खास बात यह है कि जमीन या संपत्ति पर आखिरी फैसला वक्फ ट्रिब्यूनल में ही होता है। इस कानून के सेक्शन 85 के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या अन्य अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। 2013 में कांग्रेस की UPA सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव कर
उनकी शक्तियों और अधिकारों को बढ़ाया। इस बार देश में वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए जीआईएस मैपिंग की व्यवस्था की गई ताकि संपत्तियों का सही और सटीक रिकॉर्ड रखा जा सके। साथ ही यह भी ध्यान रखा गया कि बोर्ड पर किसी तरह का बाहरी दबाव या हस्तक्षेप ना हो। सवाल नंबर 6, क्या वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता कहते हैं कि 2013 में वक्फ एक्ट में बदलाव के बाद वक्फ के फैसले से असहमत व्यक्ति को वक्फ बोर्ड या ट्रिब्यूनल के पास ही जाना पड़ता है। किसी हिंदू या गैर मुस्लिम की संपत्ति को वक्फ की घोषित कर दी जाए तो भी कानून के तहत ट्रिब्यूनल के पास अपनी बात रखनी पड़ती है। इस वजह से अदालतों का क्षेत्राधिकार कम होता है, जो संविधान सम्मत नहीं है। नई कानूनी व्यवस्था के बाद वक्फ विवाद से जुड़े मामलों में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के साथ रिट याचिका भी दायर हो सकेगी। सवाल नंबर 7, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7.8 लाख से ज्यादा वक्फ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास तकरीबन 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी, जिसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। लगभग 9.4 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ है। सवाल नंबर 8, क्या वक्फ किसी भी जमीन पर अपना दावा पेश कर सकता है? हरियाणा वक्फ बोर्ड के इकबाल खान के मुताबिक वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना दावा नहीं कर सकता है। बोर्ड सिर्फ उन्हीं जमीनों पर दावा कर सकता है जो बंटवारे से पहले राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज है, या फिर वो संपत्ति जिसे सरकार ने 1954 में वक्फ दी है। हालात तो ये है कि उन जमीनों पर दावा ठोकने के लिए भी वक्फ के पास कागजात होना जरूरी है। कागजों के खो जाने या नहीं मिलने की वजह से वक्फ अपनी असल जमीन पर भी कब्जा नहीं ले पा रहा है। बिना कानूनी तौर पर साबित किए किसी जमीन पर वक्फ अपना दावा नहीं कर सकता है। सवाल नंबर 9, सरकार आखिर वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव क्यों कर रही है? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसके 5 वजह है। वजह नंबर 1, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री हो सके। वजह नंबर 2, महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। वजह नंबर 3, बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ सके। वजह नंबर 4, जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुनिश्चित करी जा सके। वजह नंबर 5, न्याय के लिए या अपील के लिए अदालतों के पास जाने का मौका मिल सके। सवाल नंबर 10, सरकार के वक्फ बोर्ड कानून में बदलाव का विरोध कर रहे लोगों का तर्क क्या है? स्टेक होल्डर के द्वारा सबसे पहला तर्क ये दिया जा रहा है कि सरकार ने वक्फ से जुड़े लोगों से कानूनी बदलावों को लेकर बातचीत और रायशुमारी नहीं की। तर्क ये भी दिया जा रहा है कि सरकार कानून में बदलाव करके वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में करना चाहती है, जिससे कि धार्मिक स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तो ये थी वक्फ बोर्ड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी।